तो चलिए यार क्लास को बच्चे स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सरफेस एरिया को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज सरफेस एरिया की बेटा कंप्लीट हो चुकी थी। हम लोगों को आज सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। हम लोगों ने we have to start with the second exercise। सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम्स की बात करेंगे। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज के अंदर हम लोग सरफेस एरियाज की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम्स की बात करेंगे। वॉल्यूम्स में एक बार आप सभी को दोबारा से याद दिला दूं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज ए क्यूब। देखते हैं अभी क्वेश्चन हम लोग हैं। A juice seller was serving his customers using glasses. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but at the bottom the glass had a hemispherical raised portion, which reduced the capacity of the glass. यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर आपके पास एक ग्लास गिवन है। ग्लास का जो रेडियस है वो आपके पास 5, डायमीटर 5 सेंटीमीटर गिवन है। If the height of the glass was 10, find the apparent capacity and the actual capacity. क्वेश्चन समझ आ गया सबको? आपके पास एक ग्लास है, जूस सेलर इसके अंदर जूस बेच रहे हैं। अब जूस इस तरीके से बेच रहे हैं कि यहाँ पे बॉटम पे अप्रेस्ड हुआ है, हेमिस्फेरिकल खाली, अंदर की तरफ डिप्रेशन हो रखा है। अब अंदर की तरफ डिप्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा, देखने में तो लगेगा कि ग्लास, इस पूरे सिलेंड्रिकल ग्लास में जूस मिलेगा, लेकिन अंदर से अगर ऊपर की तरफ रेज होगा तो उसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगी, अंदर की कम हो जाएगी। तो जूस सेलर वाज वेरी स्मार्ट, तो इसलिए वैसे ग्लासेस को यूज कर रहा था। देखने में लगेगा ज्यादा स्मूथ, बट अंदर है क्या, कम है। तो यहाँ पे हमें डायमीटर 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस 5/2 हो जाएगा। हाइट जो रहेगी, हाइट इज 10 सेंटीमीटर। आपसे आज क्वेश्चन में बोल रहा है अपेरेंट मतलब कि क्या दिख रहा है। जूस लेने गए, जूस तो दिख रहा है, अगर सिलेंडर वाले गिलास में जूस मिलेगा तो इसकी सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच 3.14, रेडियस इज 5/2 होल स्क्वायर इनटू हाइट इज 10। सॉल्व कर लेना, सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। लेकिन आपके साथ क्वेश्चन में बोल रहा थी एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि असली में कितना जूस उसके अंदर डला हुआ है, कितना एक्चुअल में आपको जूस मिलेगा, दैट इज द एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगी बच्चे, सिलेंडर में से नीचे वाला जो हमारा हेमिस्फीयर है उसको माइनस कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, एंड हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों को माइनस कर देंगे जिससे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी इसकी। इज दिस क्लियर बच्चे? समझ आ गया सभी बच्चों को? पाई आर स्क्वायर से ऊपर निकाले तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिर्फ सॉल्व करना है हमें। आगे 2/3 पाई आर क्यूब को कैलकुलेशन खुद करते रहिएगा, दिस इज योर पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब।
किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा चैट बॉक्स में डाउट लिख दीजिएगा। किसी का कोई डाउट है इसमें? मनवीन, सहज, ग्रंथ, सुवेद, कोई डाउट बेटा इसका इस क्वेश्चन में? कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड स्क्रीन। 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे आपको बोल रहा सॉलिड इज इन द शेप of a cone standing on a hemisphere with their radii being equal to 1 and height of the cone is equal to the height is equal to the radius. Cone standing on a hemisphere. यहाँ पे कोन बना लेंगे। cone standing on a hemisphere. Hemisphere बना लो नीचे। बोल रहा है आपको with height is equal to 1 and radius is equal to 1. Find the volume. हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालनी है। हाइट 1 है। दिस इज रेडियस। तो रेडियस भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 सेंटीमीटर है। पूरा जो सॉलिड बन गया है, इस पूरे सॉलिड की वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी बच्चे सॉलिड की? ऊपर आपके पास एक कोन है, कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बॉटम में आपके पास हेमिस्फीयर है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस एंड हाइट दोनों 1 है, जिससे हो जाएगा पाई/3 + 2 पाई/3, दैट गिव्स पाई सेंटीमीटर क्यूब। नोट कर लीजिए, नोट करके चैट बॉक्स में डन। नोट कर लीजिए बच्चा, यहां तक नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिएगा। हो गया सबका? ग्रेट, गुड स्मार्ट, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे आपको बोल रहा है Rashid, an engineering student who were asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model given है, length given है, length of each cone की height given है, वॉल्यूम निकालनी है उसके अंदर कितनी है। दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक हमें यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट है रशील, उसने एक मॉडल बनाया है विद अ सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड टू इट्स टू एंड्स। सिलेंडर और सिलेंडर के दो एंड्स पे दो कोन लगे हुए हैं। सिलेंडर के दोनों एंड्स पे कोन लगे हुए हैं। कुछ इस तरीके का मॉडल बना हुआ है। यहां पे आपको बोल रहा है डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3। डायमीटर 3 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? ये 3/2। रेडियस इज 3/2। ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 एंड लेंथ है 12। पूरी लेंथ
12 सेंटीमीटर है, ये हाइट हमारी 2 है, ये हाइट भी 2 है, तो 12 में से 2 और 2 माइनस कर देंगे, बच जाएगा 8। तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए कैपिटल एच यूज कर लो, और कोन के लिए हम लोग स्मॉल एच यूज करेंगे बेटा। रेडियस दोनों तरफ सेम है। अब आपको बोल रहा है इसके अंदर कितनी वॉल्यूम है, सो वॉल्यूम ऑफ मॉडल will be equal to volume of cylinder plus volume of two cones. सिलेंडर की वजह वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर में हाइट आपके पास कैपिटल एच रहेगा। सिलेंडर में हाइट कैपिटल एच, दो कोन है, कोन की बेटा वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पूरे में से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां पे बच जाएगा एच प्लस 2/3h, h प्लस 2/3h। वैल्यूज को फटाफट सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर निकालिए इसका, वैल्यूज पुट करिए और आंसर निकालिए। पाई की वैल्यू 22/7 है, 3.14। 22/7 क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, तो मतलब 22/7 यूज करेंगे। रेडियस हमारे पास 3/2 का स्क्वायर है, हाइट यहाँ पे 8 है, 2/3 into 2, this one 3 square 9, 9/4, this is 8 plus 4/3, 99/14, 3 is the 24, 28/3, 38, 14 ones are 2s are 66 centimeter cube. Very good, Herman. Same, we also got the same. Very good, Herman. This is 66 centimeter cube. Cross check your answers, everyone. Cross check your answers, everyone. फटाफट नोट करिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। After this, we will solve the very important question. Question number 3. Now we will solve question number 3. गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है। गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है बच्चों। एग्जाम में बोर्ड्स में वर्ड टू वर्ड सेम आ जाता है, वर्ड टू वर्ड सेम विदाउट एनी चेंज। अब गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप। शुगर सिरप का मतलब क्या होता है? चाशनी। गुलाब जामुन के अंदर चाशनी होती है, तो सबको पता है कितनी है, अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच शुगर, तो बताओ कितनी चाशनी होगी 45 गुलाब जामुन के अंदर। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, with two hemispherical ends, length 5 given है और diameter 2.8 है। अब जो गुलाब जामुन है वो बड़े वाला है। जब मार्केट में गुलाब जामुन लेने जाते हो, वही बोलते भैया बड़े वाला गुलाब जामुन दे देना। लगता है लंबे वाले गुलाब जामुन में ज्यादा गुलाब जामुन होगा, लेकिन भैया भी समझदार है, वो बनाता डो जो होता है वो सेम नहीं होता है, एक को स्ट्रेच कर देता, लगता हमें लगता है बड़ा है गुलाब जामुन वो।
भैया भी मैथ्स पढ़ा हुआ है, तभी उसको पता है कि कैसे लल्लू बनाना है बच्चों को क्या सबको लल्लू कैसे बनाना है। तो अब इस पूरे का जो लेंथ है वो हमें गिवन है बच्चे 5 सेंटीमीटर, एंड जो डायमीटर गिवन है वो आपको गिवन है 2.8। ये डायमीटर 2.8, तो जिसकी वजह से जो रेडियस है वो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4। रेडियस इज 1.4। कह रहा है 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी आएगी। 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी आएगी। तो करते हैं इसको। अब यहाँ पे अगर डायमीटर 2.8 है, रेडियस 1.4, तो सिलेंडर के लिए और ये हेमिस्फीयर के लिए, ये उसके लिए रेडियस मतलब उसकी हाइट रहेगी दैट इज 1.4। ये इधर ये पार्ट भी कितना रहेगा 1.4। तो जिसकी वजह से जो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी, इस पूरे 5 में से 1.4 और 1.4 माइनस कर देंगे, जो कि आपके पास आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? कितना आ जाएगा ये 2.2 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को करने का स्पेसिफिक वे इस तरीके से करना, वरना कैलकुलेशन हमेशा गलत होगी। पहले निकालो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। सिलेंडर की बेटा वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, एक हेमिस्फीयर की बेटा वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब, और दो हेमिस्फीयर है तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। पूरी इक्वेशन में से पाई आर स्क्वायर कॉमन याद रखेगा, एच प्लस 4/3 आर, एच प्लस 4/3 आर, ये एक है। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना मैं, ये गुलाब जामुन की वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 4r/3, एच प्लस 4r/3। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, यहां तक प्रॉब्लम किसी को, कोई डाउट नहीं है। हमें क्वेश्चन में निकालना है कि कितनी चाशनी शुगर सिरप कितनी है 130%। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप वो कितनी है 30% ऑफ दिस। 30% मतलब परसेंट हटाऊंगा तो 1/100, तो 30/100 इंटू ये पूरा 45 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4r/3। 30/100 45 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4r/3। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे, सो दैट सारी की सारी कैलकुलेशंस एक ही बार हो, बार बार ना हो। 30 into 45, जैसे यहाँ 0 0 कैंसिल, 3 into 45 दिस इज 135/10, पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस कितना है 1.4, 1.4 को मैं लिख सकता हूँ 14/10। फिर उसके बाद बोल रहा है हाइट कितनी है 2.2, 2.2 का मतलब 22/10, 4/3 into r, रेडियस है 1.4, 1.4 मतलब 14/10। डेसिमल हटाओ 100 आ जाएगा यहाँ पे। This is 135 into 314 into 14 square 196 divided by 1 followed by 5। यहाँ पे हम लोग 3.14 की जगह 22/7 भी यूज कर सकते हैं। 22/7 यूज कर लेंगे तो यहाँ पे आपके साथ 14 साथ कैंसिल हो जाएगा।
135 by 10, 22 by 7, 14 into 14 into 10 into 10, 22 by 10 plus 56 by 30. सॉल्व करो, 7 1 जा 2 जा, दिस इज 2, 5 से करेंगे 2 जा 27, ये हो जाएगा 27 into 22 into 7 into 14 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सॉरी ये आपके पास 2 है, अरे 2 से 2 भी कैंसिल कर दो, डिनोमिनेटर में 100 बचेगा, राइट साइड पे एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा 30, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 प्लस 56, 27 into 22 is 594 into 14 into 122 whole divided by 3000, दोबारा 3 से कैंसिल कर लेंगे 1000, दिस इज 198, सॉल्व कर लेना, दिस वुड बी अप्रोक्सीमेट 345 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसका आंसर आ रहा होगा सॉल्व करके 344.98 करके कुछ आ रहा होगा। Is this clear? Clear to everyone? This is one of the very important questions of CBSE. Word to word same question आता है मेरा पेपर में, ठीक है? इसको हम सॉल्व करेंगे 345 सॉरी 338 आएगा, इसको सॉल्व करने पे आखिरी में 338 आएगा, नॉट 345। हो गया बच्चे सभी का? ग्रेट। Now after this, question number 4, 5, ये 3, 4, 5 तीनों इतने important questions हैं। Word to word same NCERT में आते हैं, word to word, sorry NCERT का बोर्ड में। We'll solve question number 4 today, 5 अगली क्लास में करेंगे। तो सारे एक साथ करोगे, कंफ्यूज ना हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए। 4 में बच्चे आपको गिवन है पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15, 10, 3.5. Radius of each depression is 0.5 and depth 1.4. देखिए बच्चे, पेन स्टैंड के अंदर ये मेरे पास एक पड़ा होगा पेन स्टैंड, मैं आपको दिखाता हूं इस तरीके का, मैंने भी बनवाया था इस टाइप का आपको दिखाने के लिए। आपका देख पेन स्टैंड क्यूबॉइड की शेप में है, और पेन स्टैंड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड एंड इसके अंदर हमारे पास 4 कोनिकल डिप्रेशन है। कोनिकल डिप्रेशन क्यों है? ऐसे पेन को रखने के लिए, ऐसे पेन को रखने के लिए हमारे पास 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं। हमें यहाँ पे डायमेंशन गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो गिवन है क्यूबॉइड की 15, 10 into 3.5 गिवन है, ऑल आर इन सेंटीमीटर। एंड जो कोन है, कोन के डायमेंशन गिवन है, रेडियस कोन का 0.5 और डेप्थ मतलब हाइट 1.5। कोन के लिए रेडियस 0.5 और इसकी डेप्थ 1.5। दिस इज LBH। कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड। वॉल्यूम ऑफ वुड कितनी यूज हुई होगी? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। वॉल्यूम ऑफ वुड कितनी यूज हुई है? दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वुड नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड होगा।
This is volume of cuboid minus volume of 4 cones. क्यूबॉइड की वॉल्यूम LBH, कोन की बेटा वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर h इनटू ये 4 आ जाएगा क्योंकि 4 है। मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए। 55 into 15 into 10 into 3.5 डेसिमल आएगा, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। माइनस 4/3 into पाई, पाई is 22/7। रेडियस, रेडियस कितना है 0.5, 0.5 का मतलब 1/2। हाइट कितनी है 1.4, 1.4 का मतलब है 14/10। सॉल्व करो इसको फटाफट, निकालिए क्या आंसर आ रहा है। 15 into 35 is 525 minus 7 1 7 2 this is 4/3 into 22 into 1/4 into 2/10। 4 से 4 कैंसिल, 525 minus 22 into 2 is 44, 44/30। 44 को 3 से डिवाइड करो, 14.6 और डिवाइड कर लेंगे 10 से, तो हो जाएगा 1.46। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 523.5। और कभी भी डेसिमल में निकालेंगे तो वहां पे अप्रोक्स लिख दीजिएगा। क्लियर टू एवरीवन? नोट करिए बेटा इसको, नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट करके बेटा चैट बॉक्स पे डन। अब देखो इसी टाइप का मैं आपको शो करता हूं। देखो ये क्यूबॉइड है, दिस इज अ क्यूबॉइड। मैंने मार्कर पेन स्टैंड रखने के लिए बनाया था। ये देखो इसके अंदर आराम से, अब यहाँ पे इसके अंदर कोनिकल डिप्रेशन से मैंने कोनिकल की जगह मैंने इसके अंदर सिलेंड्रिकल बनवा दी। सिलेंड्रिकल आराम से था कि पेन स्टैंड बन गया हमारा। ये क्लियर है सबको? तो अगर मेरे पास अब जो ये पेन स्टैंड है इसकी वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में से क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 सिलेंडर्स की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि एग्जाम में ना रटना नहीं है यार, कोई भी नया क्वेश्चन भी आ सकता है, जरूरी नहीं यही आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, कोई नया क्वेश्चन भी आ सकता है। फिफ्थ इज इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करो। रीड क्वेश्चन नंबर 6। क्या हो गया तेरे को? रीड क्वेश्चन, क्या हो गया? रीड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है सॉलिड आयरन कोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 and diameter of base is 24। यहां पे इसकी हाइट हमारे पास 220 गिवन है एंड जो बेस डायमीटर है वो आपके पास 24 है, मतलब रेडियस भी आपके पास आ जाएगा 12, which is surmounted by another cylinder। इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 है और रेडियस 8 है। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इसकी हाइट 60 है और रेडियस 8 है। इसको कैपिटल H ले लो, इसको कैपिटल R ले लेंगे। कह रहा है इस पूरे की वॉल्यूम निकालो, मास निकालना है। और मास निकालने टाइम भी क्वेश्चन को रीड करो, यहाँ पे आपको बोल रहा है कैलकुलेट द मास
अगर 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, तो कैसे करेंगे? पहले इस पूरे का वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम निकालने में क्या करेंगे? दोनों सिलेंडर्स की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू ऊपर वाला सिलेंडर, उसकी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है, नीचे वाले की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है। डिफरेंस क्या है? डायमेंशन का है, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर यूज करा है। पाई कॉमन आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस है 8, हाइट है 60, नीचे वाले का रेडियस ये गिवन है 12 इनटू हाइट है इसकी 220। सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, कुछ ना कुछ इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके सपोज ए आ जाएगा, ए सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे? मास निकालना है। सो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 8 ग्राम। मास ऑफ a सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 into a ग्राम। 1000 से डिवाइड कर देना, तो इतना किलोग्राम आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर?